आज का हमारा लर्निंग का टॉपिक है पोटेंशियल फंक्शंस और रिटार्डेड पोटेंशियल्स। हमें पता है कि हमारे पास दो तरह के पोटेंशियल्स एग्जिस्ट करते हैं। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक में देखा है। स्केलर पोटेंशियल, इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोला है। इसको हमने V से डिनोट किया है। वेक्टर पोटेंशियल भी है हमारे पास, जो मैग्नेटोस्टैटिक में हमने स्टडी किया था। जो ये वीडियोस हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं। आप सीरीज़ में ही वीडियो को देखें, स्किप ना करें, वरना फिर दिक्कत रहेगी समझने में। और हमने ये भी रिलेशंस भी देखे हैं हमारे पास, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और दिस स्केलर वोल्टेज में रिलेशन है वो ये है। और B और A में क्या रिलेशन है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और वेक्टर पोटेंशियल में ये रिलेशन है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फैराडे ने जो इक्वेशंस दी एक्सपेरिमेंटली, वो इक्वेशन ये थी। ठीक है, ये इक्वेशन फैराडे ने दी। तो इसमें अगर वैल्यू पुट करो आप किसकी, ये B की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो ये इक्वेशंस चेंज हो जाएगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ डेल क्रॉस E इज इक्वल टू माइनस कर्ल बाय कर्ल T। B की क्या वैल्यू है, डेल क्रॉस है, ये वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे। ठीक है, इसको इक्वेशन को आप देखो, कर्ल बाय कर्ल T इंडिपेंडेंट है इसके डेल के क्रॉस प्रोडक्ट के, तो इसको आप इनसाइड दिस ब्रैकेट लिख सकते हो। तो इसको एक साइड में ले आओ, तो इस एक पूरी इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ डेल क्रॉस E प्लस डेल क्रॉस कर्ल A बाय कर्ल T इज इक्वल टू 0। तो ये जो कर्ल है वो कॉमन ले सकते हो आप दोनों में से, तो इसको लिख सकते हो डेल क्रॉस E प्लस कर्ल A बाय कर्ल T इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट क्लोज है। तो ये इक्वेशन आ गई आपके पास। अब देखो, जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक किया था तो इस केस में डेल क्रॉस E 0 था, स्टैटिक केस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक हम कर रहे थे। पर यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है, टाइम वेरिंग पोटेंशियल्स होंगे, टाइम वेरिंग फील्ड्स होंगी अब। ठीक है, तो ये 0 नहीं रहा, ये मैक्सवेल ने चेंज कर दिया था। डेल क्रॉस E इज इक्वल टू ये था। अगर डेल क्रॉस E 0 था तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करके हमने कि ये 0 होता है, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी वेक्टर एनी स्केलर इज 0। ठीक है, आप ग्रेडियंट ले लें फिर उसका कर्ल ले लें तो वो 0 होता है। तो इसका यूज़ करके हमने ये लिख दिया था। माइनस साइन आया था कि अपोजिट डायरेक्शन थी, ये वीडियो देख लेना आप जिसमें हमने ये कराया हुआ है। तो अगर आप इसको एक आइडेंटिटी अज्यूम करें E प्लस कर्ल A बाई कर्ल T को, तो यहाँ इसी इक्वेशन से मैं लिख सकता हूँ E प्लस कर्ल A अपॉन कर्ल T इज इक्वल टू माइनस डेल V। सेम, अब ये टर्म एक्स्ट्रा आ गई आपके पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकता हूँ मैं, इट सिंप्लाइज दैट माइनस डेल V माइनस कर्ल A अपॉन कर्ल T। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है। और अब इसमें एक्स्ट्रा क्या आया है हमारे पास, क्योंकि ये था स्केलर फील्ड, ये स्टैटिक केस के लिए था, स्केलर नहीं स्टैटिक केस के लिए था ये, और ये आ गया टाइम वेरिंग के लिए। अब टाइम वेरिंग में हमारे पास क्या आ गया, ये टर्म एक्स्ट्रा आ गई। अगर इसको 0, रेट ऑफ चेंज ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 0, देन E इज इक्वल टू माइनस डेल V हो जाएगा आपके पास। ठीक है, वही स्टैटिक केस आ जाएगा। बट हम किस में डील कर रहे हैं अब हमने मैक्सवेल इक्वेशंस कर ली हैं, हम डायनामिक केस में डील कर रहे हैं। तो ऐसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर ली। अब हमारे पास जो सिंपल इक्वेशंस हैं जिसमें हमने फाइंड आउट की थी वैल्यू, चलो इसको अभी डिस्कस नहीं करते, डायरेक्टली हम उस चीज़ पे आते हैं कि अब जो वैल्यूज़ हैं आपके पास, एक मैक्सवेल इक्वेशन ये भी है, डेल क्रॉस B इज इक्वल टू म्यू J प्लस कर्ल D बाय कर्ल T। ये इक्वेशन भी है आपके पास एक मैक्सवेल। इसमें अगर B की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, B क्या है, B है आपके पास डेल क्रॉस है
इज इक्वल टू व्हाट। अब ये d है, d को आप e की टर्म में लिख लो, j प्लस, तो d इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई होता है, आपको पता है। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे अब, तो एप्सिलॉन कर्ल ई बाय कर्ल टी, ठीक है। और ई की क्या वैल्यू फाइंड आउट की है हमने, ई की ये वैल्यू है माइनस डेल वी माइनस कर्ल ए अपॉन कर्ल टी, ये वैल्यू पुट करो और ये ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन कर लो, डेल क्रॉस ए, ये बन गया आपके पास ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट। इसको आप ओपन कर सकते हो, तो यू कैन राइट हेयर डेल डॉट ए माइनस डेल स्क्वायर ए, ठीक है। और ये ब्रैकेट ओपन कर लो, इसको भी, इसको ब्रैकेट को ओपन करके आपके पास ये आ जाएगा म्यू जे, ठीक है, प्लस एप्सिलॉन म्यू प्लस एप्सिलॉन म्यू। अब ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, कर्ल बाय कर्ल टी, तो ये वैल्यू पुट करोगे ई की, तो माइनस डेल वी माइनस कर्ल ए अपॉन कर्ल टी, ये वैल्यू आ जाएगी। ये ब्रैकेट ओपन करो इज इक्वल टू, ये लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिख रहा हूँ मैं, म्यू जे, ठीक है, प्लस ये मल्टीप्लाई होगा इससे कर्ल बाय कर्ल टी, ये तो कर्ल वी बाय कर्ल टी आ जाएगा, डेल कॉमन ले लो यहाँ से, तो इसको लिखोगे, ये प्लस नहीं रहेगा, माइनस ही रहेगा वैसे तो, ठीक है। चलो इसको ऐसे लिख लिया हमने, ये अंदर ले गए इसके, ठीक है, माइनस डेल कर्ल वी बाय कर्ल टी ऐसे लिख लिया, ठीक है, माइनस कर्ल स्क्वायर ए अपॉन कर्ल टी स्क्वायर, ये आ गया। तो इसको अगर रीअरेंज करें हम, इसको रीअरेंज करें तो ये लिख ही लो, इसको थोड़ा इजी रहेगा आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी, डेल स्क्वायर ए। तो इसको रीअरेंज करें तो इसको लिख सकता हूँ मैं, ये साइड इधर ही रखी हमने, डेल स्क्वायर ए माइनस, इसको ब्रैकेट को ओपन कर दिया, और तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से, ये साइड, ये वाला फैक्टर ये भी इधर ले आए लेफ्ट हैंड साइड में, माइनस म्यू एप्सिलॉन कर्ल स्क्वायर ए अपॉन कर्ल टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये वेक्टर है ये, और जो रिमेनिंग हैं वो उनको राइट हैंड साइड में ही रखा हमने, तो ये आ गया माइनस म्यू जे प्लस, यहाँ से डेल कॉमन ले लिया, जिसमें से डेल कॉमन आ रहा है उसमें से हम डेल कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ गया आपके पास इस टर्म में से, और इस टर्म में से डेल कॉमन आ सकता है, ठीक है। तो ये आ गया डेल डॉट ए प्लस म्यू एप्सिलॉन कर्ल वी बाय कर्ल टी, ये आ गया आपके पास। अब इस इक्वेशन में हमारे पास वी आर फ्री टू चूज डाइवर्जेंस ऑफ ए, और जो ये टर्म है डाइवर्जेंस ऑफ ए, या तो इसको सिंप्लिसिटी के अकॉर्डिंग कर लो, या फिर हमें फाइंड आउट भी करना है ना, डेल डॉट ए भी डिफाइन करना है, तो ये अज्यूम करके चल रहे हैं हम टू मेक दिस इक्वेशन सिंपल और टू सोल्व दिस इक्वेशन, म्यू एप्सिलॉन कर्ल वी बाय कर्ल टी इज इक्वल टू 0। और ये कह सकते हो कि आप ये अज्यूम करके चल रहे हो कि डेल डॉट ए इज इक्वल टू माइनस म्यू एप्सिलॉन कर्ल वी बाय कर्ल टी। तो हमने जो डाइवर्जेंस है ए का वो डिफाइन कर दिया यहाँ पे टाइम वेरिंग फील्ड के लिए, हमने स्टैटिक फील्ड के लिए भी किया था, वहाँ पे हमने अज्यूम किया था डेल डॉट ए इज इक्वल टू 0, बट यहाँ पे क्या है, डायनेमिक केस है, तो यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये वाला फैक्टर जो है वो डेल डॉट ए इज इक्वल टू माइनस म्यू एप्सिलॉन कर्ल वी बाय कर्ल टी है, तो ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बची है वो है डेल स्क्वायर ए माइनस म्यू एप्सिलॉन कर्ल स्क्वायर ए कर्ल टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू जे। तो ये टाइम वेरिंग फील्ड के लिए इक्वेशन आ गई है, ठीक है, ये इक्वेशन। इसको कंपेयर करो स्टैटिक के केस में, अगर आप इसको कंपेयर करोगे, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं,
इसको कंपेयर करो डेल स्क्वायर ए जो पोसॉन इक्वेशन थी सेकंड वेक्टर के लिए, ठीक है, वो थी माइनस म्यू जे। ये इक्वेशन हम कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, जहाँ पे हमने पोटेंशियल वेक्टर पोटेंशियल को स्टडी किया था। तो ये क्या थी, ये पोसॉन इक्वेशन थी वेक्टर फॉर्म में। अब ये स्टैटिक उसके लिए थी, स्केलर केस के लिए, स्केलर कह रहा हूँ स्टैटिक केस के लिए, स्टैटिक केस के लिए थी जहाँ पे टाइम वेरिएशन नहीं था। अगर टाइम वेरिएशन देखो, अगर टाइम वेरिएशन को यहाँ पे जीरो कर दो आप, कर्ल स्क्वायर ए अपॉन कर्ल टी स्क्वायर को जीरो कर दो, तो यही इक्वेशन बनेगी आपके पास। तो ये स्टैटिक के लिए थी, ये टाइम वेरिंग केस के लिए आ गई आपके पास। जो ये इक्वेशन है इसको बोला गया है हमें, ये है नॉन होमोजीनियस वेक्टर, नॉन होमोजीनियस वेव इक्वेशन फॉर वेक्टर पोटेंशियल। वेक्टर पोटेंशियल की बात हो रही है ना इसमें। अगेन ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका सॉल्यूशन क्या देगा आपको, वैल्यू ऑफ ए देगा, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास एक। तो दूसरा जो है, अगर आप फाइंड आउट करो वैल्यू इन टर्म्स ऑफ, अच्छा इसको ऐसा कर लो, अगर एक दूसरी इक्वेशन भी फाइंड आउट करना चाहो आप, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास गोजला डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलन है। इसमें अगर हम जो ई की वैल्यू है, ई की वैल्यू कौन सी, ये वाली, ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी माइनस कर्ल अपॉन कर्ल टी, ये पुट कर दें यहाँ पे वैल्यू, तो हमारे पास आ जाएगा, इट्स इम्प्लाइज दैट डेल डॉट माइनस डेल वी माइनस कर्ल ए अपॉन कर्ल टी, ये आ गया किसके इक्वल, रो बाय एप्सिलन के इक्वल। ब्रैकेट को ओपन करो, तो इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये आ जाएगा माइनस डेल स्क्वायर वी माइनस डेल डॉट ए कर्ल बाय कर्ल टी, ये रख लिया हमने। इसको ऐसे लिख सकते हैं रो बाय एप्सिलन। अब ये जो डेल डॉट ए है, ये भी एजम्पशन ली थी हमने कि ये डेल डॉट ए इज इक्वल टू माइनस म्यू एप्सिलन कर्ल वी अपॉन कर्ल टी है, ठीक है, अभी एग्जाम्पशन ली है हमने। तो ये वैल्यू अब पुट करोगे यहाँ पे, इट्स इम्प्लाइज दैट माइनस डेल स्क्वायर वी माइनस कर्ल अपॉन कर्ल टी, तो ये वैल्यू है म्यू एप्सिलन कर्ल वी अपॉन कर्ल टी इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलन। इसको रीअरेंज करो, माइनस का साइन हटाओ, उधर ले जाओ, डेल स्क्वायर वी प्लस, ठीक है, तो ये माइनस के इक्वल आएगा ना यहाँ पे, माइनस ऑफ दिस, तो ये आ जाएगा डेल स्क्वायर वी माइनस म्यू एप्सिलन कर्ल स्क्वायर वी अपॉन कर्ल टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलन। तो ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन रिजेंबल करती है किसको, जो पॉइसन इक्वेशन है स्केलर पोटेंशियल के लिए, डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलन। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। तो अगर ये स्टैटिक केस के लिए थी, स्टैटिक केस, ये है टाइम वेरिंग केस के लिए। अगर ये ज़ीरो हो जाए टर्म, तो ये सेम इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। अब जो डिस्कशन है मेन, और इसको इस इक्वेशन को बोला है, ये जो इक्वेशन है ये नॉन होमोजीनियस वेव इक्वेशन फॉर स्केलर पोटेंशियल है, ठीक है। इसको लिख देते हैं नॉन होमोजीनियस वेव इक्वेशन फॉर स्केलर पोटेंशियल, ये आ गई आपके पास। अब सिंपल है हमारे पास, जो हमने सॉल्यूशन किए थे, जो सॉल्यूशंस इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो वैल्यू ऑफ वी देगा, ठीक है। और ये वाली इक्वेशन जो हमने की है, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो वैल्यू ऑफ ए देगा। दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास, वेव इक्वेशन, उन दोनों का सॉल्यूशन जो है, ये इक्वेशन आ गई, इसका सॉल्यूशन वैल्यू ऑफ ए देगा। और जो सेकंड इक्वेशन है, जो ये वाली इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन है वैल्यू ऑफ वी देगा, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है, अब रिटार्डेड इफेक्ट भी काउंट किया है। अब सिंपल एग्जांपल लेके चलो, अगर आपके पास ये ट्रांसमीटर है यहाँ पे, और कुछ यहाँ पे दूरी पे हमारे पास क्या आ गया, कुछ रिसीवर है, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर है, कैपिटल आर डिस्टेंस आ गया। तो अगर हमारे पास जो, देखो, अगर ये इक्वेशन है आपके पास, ये पोटेंशियल स्टैटिक केस था, इसमें अगर आप v की वैल्यू फाइंड आउट करो तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन
इंटीग्रेशन रो डी डिवाइड बाय आर, ये सोल्यूशन निकलता था हमारे पास। सिमिलरली हमारे पास अगर दूसरी इक्वेशन थी जो वेक्टर फॉर्म में थी, ये थी माइनस म्यू जे, इसका सोल्यूशन वैल्यू ऑफ ए देता था, और वो वैल्यू ऑफ ए क्या थी, म्यू नोट या म्यू अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन जे डी वी डिवाइड बाय आर, ये सोल्यूशन निकलते थे इनके। अब हमारे पास जो ये रो और जे हैं, ठीक है, करंट डेंसिटी और चार्ज डेंसिटी हैं, अगर ये स्लोली वेरी हो रहे हैं टाइम के साथ, क्योंकि टाइम के फंक्शन तो होंगे ही, टाइम के साथ चेंज होंगे तभी पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा हमारे पास, और जो ये डिस्टेंस आर है वो स्मॉल है, ठीक है, दोबारा सुनो इसको, जो ये रो और जे हैं ये टाइम के साथ स्लोली वेरी हो रहे हैं, और जो डिस्टेंस आर है वो स्मॉल है, तो हमारे पास जो फील्ड आएगी, जो यहाँ से फील्ड जनरेट होगी एक एंटीना से दूसरे एंटीना में, वो क्या होगी, क्वेजी स्टैटिक फील्ड होंगी। वो मतलब स्टैटिक फील्ड है, कहने का मतलब ये कह सकते हो, क्वेजी स्टैटिक फील्ड मीन्स वो स्टैटिक फील्ड ही है एक तरह से, तो स्टैटिक के केस में यही आ गया आपके पास। बट अगर आपके पास जो इनके वेरिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है, जो वेरिएशन है इनका रो और जे का, वो हाई है, मतलब ये कह सकते हो कि हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहे हैं, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी है इनकी, और जो डिस्टेंस है वो लार्ज है, ठीक है। तो अब वेवलेंथ की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन आता है तो उससे वेवलेंथ भी रिलेटेड होता है। तो आपके पास वेवलेंथ आ गई है यहाँ पे। तो पहले तो क्या केस था कि जो आर था, जो डिस्टेंस आर था, वो हम कह सकते हैं कि वेरी वेरी लेस देन है वेवलेंथ के, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत हो प्लीज़। जो फर्स्ट केस लेके चल रहे हैं इसमें कह रहे हैं कि जो रो और जे है वो स्लोली वेरिंग है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और जो डिस्टेंस आर है वो इस तरह से है, वो वेरी वेरी लेस देन है, जिसके अकॉर्डिंग ये वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ये वेरी हो रहे हैं लैम्डा के। सेकंड केस है, तो उसमें क्या जो फील्ड हुई है उनको बोला है हमने क्वेजी स्टैटिक फील्ड। अगर आपके पास ये रो और जे, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी हो रही है, बहुत फास्ट वेरी हो रही है, फास्ट वेरिएशन आ गया आपके पास, और जो डिस्टेंस आर है ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में, या सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में, वो ग्रेटर देन है वेवलेंथ के लैम्डा, तो उस केस में जो ये फील्ड्स होंगी वो क्वेजी स्टैटिक नहीं होंगी। हमें कंसिडर करना पड़ेगा यहाँ से वेव ट्रेवल हुई है और वो कितना टाइम लेगी यहाँ पे रीच होने के लिए। तो जो पोटेंशियल्स होंगे वो क्या होंगे, उस केस में पोटेंशियल्स को हम कहेंगे रिटार्डेड पोटेंशियल्स, ठीक है। तो उसमें डिले का इफेक्ट आएगा, टाइम डिले का इफेक्ट काउंट करना पड़ेगा। मीन्स आपके पास अगर वो यू वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही हैं, जो वेव्स यहाँ से जो ओरिजिनेट हुई है, पोटेंशियल यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, वो यू वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, तो उसको कितना टाइम लगेगा यहाँ तक रीच करने में, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, इतना टाइम लगेगा। ये टाइम भी आप लोगे, टाइम काउंट करोगे यहाँ पे, ठीक है। वो टाइम फैक्टर कौन देगा, ये वेलोसिटी देता है फैक्टर, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट हमने स्टडी किया था फर्स्ट लेक्चर, याद करो, 1/√μ∈. तो ये वाला फैक्टर वेलोसिटी देगा वेव की, ठीक है। तो वो ऑलरेडी इसमें है। तो मेरे ख्याल से रिटार्डेड पोटेंशियल अब समझ आ गया होगा कि जो स्टैटिक केस था उसमें क्वेजी स्टैटिक फील्ड थी, स्लोली वेरिंग हो रहा था, डिस्टेंस आर था, स्मॉल था, कि आसपास जो सोर्स था उसके आसपास की बात कर रहे थे। बट अब हमें क्या है, वेव को ट्रांसमिट कराना है, टाइम वेरिंग फील्ड है, कुछ किलोमीटर की बात करेंगे हम, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर की बात करेंगे, इतना डिस्टेंस वेव ट्रेवल करेगी। तो इतना डिस्टेंस अगर ट्रेवल करेगी तो वो टाइम भी लेगी ट्रेवल करने में, तो वो डिले भी काउंट करना है उसमें। और डिले वाली इक्वेशंस कौन कौन सी बनी है, एक तो ये इक्वेशन है मेरे पास, और दूसरी इक्वेशन जो हमने नॉन होमोजेनियस इक्वेशन की है, इसको 2 लिख लो, उसको 1 लिख लो, इसको 2 लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। तो इनका सोल्यूशन जो रहेगा, इनका सोल्यूशन आप फाइंड आउट करो, तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन वैल्यू ऑफ v देगा। तो वो अगर फाइंड आउट करते हो, किसका फंक्शन आ गया इसमें, जो रो है, अब रो r और t, डिस्टेंस और जो आपके पास आ गया टाइम, दोनों का ही फंक्शन है अब।
तो इस केस में अगर आप वैल्यू फाइंड आउट करते हो, इस इक्वेशन को सोल्व करते हो, तो इस इक्वेशन की जो वैल्यू आएगी वी आर कोमा टी, ये मिलेगा इससे। ठीक है, यहाँ से वी आर मिल रहा था, जो ये वी की वैल्यू थी इसमें वेरिएशन किसका था, सिर्फ डिस्टेंस का वेरिएशन था, और यहाँ पे टाइम का वेरिएशन काउंट नहीं किया था हमने। ठीक है, क्योंकि ये स्टैटिक केस था। तो अब इसको लिखोगे अगर आप, तो सेम वही वैल्यू आएगी आपके पास, थोड़ा सा चेंज आएगा 4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पे चेंज आएगा आपके पास। जो ये रो है, रो में हमने क्या किया है, डिले भी काउंट किया है, रो टी माइनस डिले क्या है, आर डिस्टेंस है उनके बीच में, और ये यू, ये आ गया आपके पास, आर वेक्टर आ गया, डी वी सेम वही है। तो यहाँ पे जो डिले काउंट कर लिया हमने, रो टी माइनस टी नोट, ये डिले, तो इससे जो पोटेंशियल आपके पास आएगा उसको बोला है हमने रिटार्डेड पोटेंशियल। सिमिलरली अगर आप रिटार्डेड, ये रिटार्डेड क्या आ गया, जहाँ पे आर कोमा टी, टी का इफेक्ट भी ले लिया, डिले भी ले लिया, तो ये पोटेंशियल क्या हो गया, ये हो गया रिटार्डेड स्केलर पोटेंशियल। अब अगर आप दूसरी इक्वेशन को सोल्व करो, सेकंड इक्वेशन जो आई है हमारे पास, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, ये वाली, इसका सोल्यूशन क्या देगा, वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ ए क्या रहेगी हमारे पास, ए की वैल्यू इसी से आ जाएगी, बस यहाँ पे टाइम वेरिएशन डाल दिया हमने, म्यू अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन जो जे फंक्शन है अब टाइम का माइनस दिस डिले का, ये आ गया, ये जो आ गया, ये आ गया आपके पास रिटार्डेड वेक्टर पोटेंशियल। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया है, डिले काउंट किया है, जो जे है, जे की वैल्यू टी माइनस टी नोट है, और जो टी नोट क्या है, टी नोट आ गया आपके पास डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ये। ठीक है, तो सिंपल याद रखो, रिटार्डेड पोटेंशियल वो है जिसमें हमने कुछ डिस्टेंस पे सिग्नल ट्रांसमिट करना है सोर्स से डेस्टिनेशन पे, तो उस केस में जो डिले है, कितना टाइम वो लेगा सिग्नल ट्रांसमिट होने के लिए, वो काउंट हमने कर लिया है। ठीक है, तो ये रिटार्डेड पोटेंशियल है आपके पास।